यूपी सरकार ने एक आदेश लागू किया है कि जितने भी कांवड़ के जो रूट है उन रूटों पर आने वाली दुकान फल तमाम जो ऐसी दुकानें हैं वहां पर उस दुकानदार को अपना नाम और उस दुकान पर जो लोग काम कर रहे हैं ढाबा हो या तमाम दुकानों उन पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम एक बाजार में पहुंचे हैं कि बरेली के लोग इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं और उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये आदेश है उसको उन लोगों की क्या सोचना है। भैया ये बताइए, फल खरीद रहे हैं आप? जी सर। एक सरकार ने आदेश लागू किया है, मुजफ्फरनगर से इसकी स्टार्ट हुआ है कि मतलब जो भी दुकानदार होगा जो कावड़ रूट पे निकलेंगे, इधर देख के बात करिए, हाँ। उधर उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। इस आदेश को क्या सोचते हैं, ठीक है या गलत है? सही है। सही है। हाँ, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख के बात करिए। जी, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है नाम लिखने में। अच्छा, उसमें ये भी है चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को लिखना कोई पड़ेगा। हो, सभी के लिए है वो तो। अच्छा, सरकार का अच्छा आदेश है। सही है आदेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका क्या नाम? विरोध करने वाली बात है ये तो। नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, क्या क्या कहना चाहेंगे इस आदेश को? गलत है वो। क्यों गलत क्यों है? गलत ये है, जो बेचने जाता है बेचे, नाम से क्या मतलब है? गलत इसलिए है कि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति खुल के आ पाएगा। मैं बंगी हूँ, वाल्मीकि हूँ, जाट समुदाय का सोचता है। जो जनरल ब्राह्मण है संग्रह हो सकते हैं, मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो शेड्यूल क्लास के लोग हैं, नीचे जाति लोग हैं, वो जाति छुपाने के लिए जीतते हैं, वरना उसका उत्पीड़न होता है। आपने गाड़ी में देखा होगा क्षत्रिय ठाकुर यादव लगा हुआ, किसी को देखा कि वाल्मीकि जाट समुदाय के? अच्छा, वो ये इस आदेश का एक तरह से बरेली के लोग जो है इसका विरोध करते हैं। बरेली के वैसे तो प्रदेश के लोगों को विरोध करना चाहिए। अब तो पूरे प्रदेश में लागू हो गया ये तो। हाँ, तो गलत लागू हो गया है। गलत है ये। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपका क्या नाम है? रिजवान नाम है। रिजवान जी, क्या खरीद के लेके जा रहे हैं आप? फ्रूट खरीदे थे। क्या कहना चाहेंगे जो आदेश लागू किया है, जो कावड़ के जितने रूट है उन पर चाहे ढाबा पड़ रहे हो या फल की दुकान पड़ रहे हो या जो भी, इधर से जाइए आप, वो उनको नाम लिखने पड़ेंगे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। गलत है ना ये? कैसे गलत, कैसे बताइए? बिल्कुल गलत है। आप क्यों नाम लिखवा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? तो अब तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया कि इसका आदेश का पालन होगा यहाँ पे। क्यों होना चाहिए? गलत बात है ना ये तो थोपा जा रहा है एक दूसरे पे, थोपा जा रहा है ना बंदे पे। आप आने वाले समय में हम प्रत्येक व्यक्ति की नेम प्लेट बना देंगे, नहीं हर समुदाय का लेक्चर कर देंगे, चिन्हित कर देंगे, उनकी बस्तियां बसा देंगे, जहाँ भक्त होगा उसका विखंडन कर देंगे, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको तोड़ देंगे। जहाँ देखेंगे जहाँ मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है तो वहाँ उसको कंप्यूटिंग कर देंगे। ये इनकी बैंक राजनीति है, बिल्कुल गलत। वोटरों की राजनीति है, गलत गलत है तो बिल्कुल गलत। इसका समर्थन नहीं करते आप लोग। भैया ये बताइए, आपका क्या नाम है? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। सरकार ने एक आदेश लागू किया है कि जितने भी कांवड़ जो रूट है वहाँ जो भी ढाबा पड़ेंगे, फल विक्रेता की दुकान पड़ेंगे, तमाम ऐसी चीजें की दुकानें हैं, उसमें उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम। इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, नाम तो आप अपने बारे में आप पूरा परिचय देना। आपको आप दूसरे मतलब जो निकल रहा है उसमें धर्म को लेकर या मजहब को लेकर कोई भी किसी प्रकार की उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो नाम लिख रहे हैं माँ वैष्णो और इस तरीके से, वो ठीक नहीं। आप अपना लिखना, जो भी नाम लिखना है उस तरीके से सही आदेश सही है। सही है। आपका क्या नाम भाई? क्या अम्मा यही रहती है आप? आपको पता है कि एक आदेश लागू हुआ है कि अगर जहाँ से कावड़िए निकलेंगे उस रूट पर किसी की दुकान पड़ रही है या ढाबा पड़ रहा है खाने का या खाने की तमाम ऐसी चीजें बिकती है, उससे आदमी को अपना नाम लिखना पड़ेगा कि ये फलाने की दुकान है। तो ये आदेश ठीक है या गलत है सरकार का? ये तो नई कानून निकली है, हमें तो ये पता है। आपको नहीं पता? आप भी यही रहते क्या भाई? आपका क्या नाम है? नहीं पता। देखो और भी लोग हैं, हम इधर बाजार में लेके चलते हैं, इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। आपका भैया क्या नाम है? जफर खान। जफर खान। जफर खान। जफर खान। जो आदेश लागू किया है उसका आदेश को क्या सोचते हैं, इसके लिए ठीक है गलत है? ये ऐसा है, ये एक राजनीति जो है ना, ये गंदी राजनीति हो रही है। देखिए, इन फल वालों कोई मजहब नहीं है और ये फल है, इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है। और फल बेचता जो लोग होते हैं वो फल तोड़ के लेके आते हैं, वो भी कश्मीर से आता है। कोई फल है तो वो भी मुस्लिमों के पास से आता है, जम्मू कश्मीर से। ये पैदावारी जहाँ से होती है वो मुस्लिमों से होती है। आप दोनों लोग किए, चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुस्लिम की दुकान हो, किसी पे नहीं तो ये अच्छा क्यों, क्या क्या जरूरी है ये बताइए? इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है ये बताइए? सरकार को या आम जनता को क्या बेनिफिट मिल सकता है? ये खाने की चीजें हैं, इससे मजहब को जोड़ के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप क्या इससे क्या लाभ लेना चाहते हैं ये बताइए? तो ये हमेशा तक के रहे जब तक कावड़ का रहेगा। नहीं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जनता के साथ में नहीं ये बात नहीं, ये बात आपकी सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफर है। जफर नाम है? आप जफर नाम है, आप कहीं जाओगे अपना नाम जफर ही बताओगे ना? आप अपना नाम कोई ऐसा नाम तो नहीं बताओगे जो आप अपना रियल
रियल नेम बताओगे आप अपना? अब रियल नेम का ये उनका कहने का मतलब है, आपका नाम जफर है तो आप बोर्ड पे जफर लिखो ना। या कुछ जैसे किसी का नाम हिंदू नाम है, जैसे हिंदू देवी देवताओं का नाम लेगा, जैसे महादेव ढाबा, माँ वैष्णो ढाबा, वो इस तरीके की वीडियो आई है। कहाँ है आप मुझे बताइए। ये सहारनपुर रोड कहाँ पर? अब ये पहले क्यों मैं आपको मुजफ्फरनगर बताऊं क्या है इसकी भी मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि आजकल जो व्यापार है, व्यापार दो तरह के लोग करते हैं। जैसे कहीं कोई ऐसा व्यापार है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, इन्होंने और मैंने व्यापार करा है तो साथ में करा, तो हो सकता है इस बेस पे भी कि इन्होंने अपने पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप की बेस पे इन्होंने उसमें ये भी है, जैसे सपोज दैट आपका होटल है, होटल आपके नाम से है और हिंदू भाई ये काम कर रहा है उसमें, तो प्रोप्राइटर में आपका नाम लिखना पड़ेगा, काम करने वाले का ही नाम लिखना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। देखिए ऐसा है, मैं जैसे अब मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान से जोड़ी जाती है, ये चीजें नहीं होना। अच्छा ये एक बात और भी है, मैं आपको बताऊं, देखिए ये चीजें जो है ना, जैसे अब ये मेरा मतलब तो ये है थोड़ा सा, ये फल बेचता है, ये इनका कोई मजहब नहीं है, ये हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं। अब नाम लिखने से क्या बेनिफिट मिल जाएगा ये बताइए? नाम लिखने से अच्छा ये बताइए कि हिंदू व्यक्ति लेगा नहीं? नहीं, उनका सवाल कुछ और है। मेरा सवाल आपसे ये सवाल नहीं समझे, जिस रूट से लगा रहे हैं, सुनिए, जिस रूट से कांवड़िए निकलेंगे उस रूट पे ही खाली, उस रूट पे, वही तो उसमें जैसे हिंदू का तो हिंदू को लिखना पड़ेगा, मुस्लिम भाई का तो मुस्लिम भाई। मेरा कहने का मकसद ही वही है। मैं ये नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि उस रूट पे जितने भी फल बेचता है वो अपना वोट लगाते हैं कि ये भाई साजिद है और ये राम है और ये श्याम है। वो तो मेरा मकसद इतना सा ये है कि उससे क्या बेनिफिट होगा, आप मुझे बताइए कि उससे क्या, उससे आरिफ का लगाने से कि शाम सौदा नहीं लेगा वहां से? मेरा मकसद ये है कि आरिफ का लगाने से शाम सौदा नहीं लेगा। हमारे जैसे आपने अपने मजहब की बात हुई, मजहब में आपके हिसाब से सही होता है। हमारा खाने में जैसे कि हम लोग खाते हैं, हम उस समय सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करते हैं, और उसमें हमें ये नहीं पता होता है। वही कह रही हूँ मैं, फल वालों की बात को समझिए, आप होटल पे करिए, बेशक करिए, मगर ये फल वालों से फल में कौन सा नमक है आप मुझे बताइए? खाने की बात हो रही है, ये होटलों फल ब्रेकता उस पे भी लिखना पड़ेगा। उसमें सभी पे बढ़ेगा। समझिए मेरी बात को समझिए आप, इनमें कौन सा नमक है जो हिंदू खाएगा उसका व्रत टूट जाएगा, या मुस्लिम खाएगा? ये मेरे भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। होटल में आप बेशक लगाइए, होटल में आप किसी अच्छे कार्य के लिए कर रही हो, ऐसा नहीं है। ये देखिए इसमें कोई देखिए, एक बात सुनिए, वेज और नॉन वेज दो तरह के लोग हैं यहाँ पर, वेज और नॉन वेज। वेज नहीं, अरे भाई मेरे भाई, वही तो मतलब है। आप नॉन वेज वाले पे जो वेज खाने वाला वेज खाने पे जाए और उनसे खास तौर से कहे कि हमारे, अरे वही है ना, वही है जो नाम है। अरे यार होटलों पे तो नाम है ही, आप ये समझे। लोग शाकाहारी भी लिख रहे हैं नीचे और चिकन भी बेच रहे हैं, मांसाहारी भी लिख रहे हैं, चिकन भी बेच रहे हैं। आप ये बताइए, शुद्ध तरह के शाकाहारी और नीचे चिकन बेच रहे हैं, तो मेरे भाई वो कौन से शाकाहारी है? कहीं शिवा ढाबा करके ऐसा करके आप ये देखिए तो, अरे मेरे भाई आप ये मेरा कहने का मकसद समझिए, शिवा ढाबा लिखा है आपने और अंदर मुर्गा ही बिक रहा है, तो वो कौन से शाकाहारी लोग हैं? यही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि कांवड़ियों का किसी तरह की, वो बात सही है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये फल बेचता है जो लोग है ना, ये फल बेचता वाले जो है वो नहीं है कि आप जो इसमें नमक मिल जाएगा, आप होटल पे करिए, बेशक करिए, मगर इनसे कौन सा बेनिफिट होगा? आपका कहना भैया? मेरा नाम अहमद अब्दुल्ला है। अच्छा ये बताइए, जो आदेश लागू किया गया है कि मतलब जिस रूट से कांवड़िए निकलेंगे उस रूट पे चाहे खाने की दुकान हो, होटल हो, या फल विक्रेता हो, या चाय की हो, वहाँ पे उसको अपना नाम लिखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, जो काम कर रहा है उसका भी नाम और जिसके नाम से दुकान है या होटल है। तो इस आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए आदेश जो है, अब सरकार जो भी आदेश कर रही है ना, उन सब में कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम आ ही रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हर कहीं हो रही है। अब हिंदू मुस्लिम जो है फलों में भी आ गया। खाने तक की बात तो जहाँ तक लग रहा है कि ठीक है, जफर भाई ने जैसे कहा कि खाने तक का मतलब मैटर ठीक है कि खाने वही नॉन वेज है, वेज है, आदमी नॉन वेज से परहेज करता है। सावन में हम भी एहतराम करते हैं, हमारा खुद का होटल था, सावन में हमने 2 महीने पिछले साल बंद रखा, खत्म हो गया होटल, पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 2 महीने बंद। अब सावन 2 महीने चले, 2 महीने नॉनवेज बंद रहेगा, आदमी कहाँ जाएगा? खत्म हो गया, कोई बात नहीं, सबर करके बैठे हैं। लेकिन जहाँ तक फल की बात है, अब भाई फल वाला तो सामने दिख गया ना, फल है, अब उसके अंदर अमरूद में कोई मांस थोड़ा डाल देगा, कोई केले में थोड़ा बोटी घुसड़ देगा। फल बेचता जो है ये जो है, ये आपको वेज और नॉन वेज नहीं खिला रहा है, ये तो आपको फल खिला रहा है। आप इसमें जो है इसमें आरिफ और राम और शाम काय के लिए कर रहा है, इसमें कौन सा जरूरत है? अब मुझे बताइए, यहाँ से वहां तक
मेरे ख्याल से आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं। मैं सबको जानता हूँ, यहाँ से सबसे फल लेता हूँ। उस लाइन के जितने वो जो है वो हिंदू हैं, इधर के मुसलमान हैं। तो ये बताइए, सब कुछ कह दिया, तो ये आदेश सही नहीं है आप लोगों ने? ये आदेश बिल्कुल गलत है, और ये आदेश जो है ना, ये हिंदू मुसलमान को एक तोड़ने वाली बात है, अलग करने वाली। अब आप समझो ना, आप रोड पे जा रहे हो, नॉर्मली आप सफर कर रहे हो, कोई रास्ते में कोई मिलता है, मुसलमानों के सब्र के, देखिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं 100% हिंदू में रहता हूँ, मगर एक मुसलमान के सब्र की इंतहा ली जाती है कि सावन में आप जो है जहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ से रेगुलर निकल रहे हैं, वहाँ के आप बंद कराइए। मगर वहाँ से अब ये बताइए, खाने में भाई हम जो खाते हैं, नहीं तो उन्होंने ये तो यहाँ से कावड़ी निकले उसी रूट पर किया। नहीं वो बात सही है, बहुत सी जगह ऐसे भी है कि भाई मीट बंद है। आप बताइए, पुराने शहर में सावन आती है, हमारे पुराने शहर में कौन सा कावड़? पुराने शहर में जो है गली में मीट की दुकानें हैं, मीट की दुकान है भाई, सोमवार को बंद रहेंगी, साफ क्यों रहेंगी? आप खाने पे भी प्रतिबंध लगाएंगे? अच्छा ये बताइए, क्या इससे कारोबार पे भी फर्क पड़ेगा आपको? कारोबार फर्क पड़ा, खत्म हो गया। हम भुगते हैं, हम इस बात के भुगते बैठे हुए हैं। हमने 20 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट चालू करा था, पिछले सावन में पूरा बंद हो गया, नुकसान झेले बैठे हुए। आज भी हम भुगते बैठे हुए सावन के। ये है सर, अगर मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई भी जुलूस लेकर निकलते हैं, भीड़ भाड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई ने तो कभी नहीं बोला ये दुकानें हटाओ, ठीक है? तो हमारे हिंदू भाई भी ये सोच सकते हैं। मेरे भाई, सरकार ने एक को नहीं किया है। किसी भी त्योहार पे हमने ये आंदोलन करा कि शराब की दुकानें हटाओ, ये हटाओ। कभी शराब की दुकानें बंद कराई, शराब हमारे हराम है। सर हमारे हिंदू भाई भी ये सोच सकते हैं कि हमारे मुसलमान भाई सुकून से मेरी निकल बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, वो तो हिंदू हो या मुस्लिम सबके लिए लगाना पड़ेगा जो रूट पड़ेंगे कांवड़ के। सही है, लेकिन इससे ये थोड़ी है कि हिंदू है हिंदू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे मुस्लिम भाई निकल रहे हैं तो हिंदू भाई कहें ये निकल सकते हैं, तो हम भी निकल सकते हैं सुकून से। बात है ना, खाने की बात ठीक है, लेकिन फ्रूट्स पे जो डेली यूज के आइटम है, फ्रूट्स वगैरह, उन पे हमें समझ में नहीं आता है। हमें भूख लगेगी, हम ये नहीं देखेंगे ये हिंदू भाई का ढाबा या मुसलमान भाई का, फिर पेट देखेंगे भूख लगी है। नहीं, बीमार पड़ जाओ तो कोई ये देखता है कि भाई ये डॉक्टर मुसलमान है हिंदू है, पहले ही देखता है कि हम सही हो जाए, कोई भी हो। इससे मतलब थोड़ी होता है यार। अभी तुम यहाँ खड़े हो तो हमारे भाई हो। तो देखा, हम श्यामगंज बाजार में थे, इन लोगों को साफ तौर पर ना, इसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, उनका साफ तौर पर ना जो सरकार आदेश को जो लागू किया, ये बिल्कुल सर्वसर होगा। इस पे कि रोजगार का भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से फलों की बात की गई, तो फलों में कोई ये थोड़ी नहीं है कि ये क्या है यहाँ पे, इसमें तो फल है और उसमें नमक लगा हो, तो इसमें कौन सा ईमान किसी खराब हो जाता है? तो ये देखने वाली बात ये होगी। इस तरह से तमाम जो बरेली के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।